चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता का जो है वो 16 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को बता दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर के देख ले, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उस वीडियो में क्या था कि एक 9 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम 16 से आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा 9 नंबर क्या है। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लास्ट में, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में कह रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता दे दिया है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को। देखिए हम जानते हैं कि किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। मैच जीतना और हारना वो क्या है, एक घटना ही है। जो भी घटित हो रहा है हमारे जीवन में वो हमारा क्या है, एक घटना है। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता क्या होता है। मान लीजिए कि किसी घटना की, ये कोई घटना है, समझ लीजिए कि मैच ही है, किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है। आपके क्वेश्चन में दिया क्या है, जीतने की प्रायिकता दे दिया है कितना, 0.7 दे दिया है। ठीक है, मतलब होने की प्रायिकता कितना दे दिया है, 0.7 दे दिया है। प्लस में घटना नहीं होने की प्रायिकता मतलब हारने की प्रायिकता ऐसे ही रहने दीजिए। ये नहीं होने मतलब हारने की प्रायिकता है और ये होने की प्रायिकता मतलब जीतने की प्रायिकता। इसको समझेंगे हम। हमें निकालना है हारने की प्रायिकता, मतलब घटना वो ना होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो PE नहीं इक्वल टू 1, 0.7 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0.7 माइनस में हो जाएगा। PE हारने की प्रायिकता क्या होगी, घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। इसको आप जब घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाते हैं हम इसको। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम, तो 10 में से 3 गया जाए, 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0.0 में से 0 गया तो 0, 0.3। देखिए इसको हम कैसे घटाएं, हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक, आपके पास दशमलव नहीं है, इधर अपने मन से यहाँ दशमलव दीजिए। इधर देखिए क्या है, दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, दशमलव से पहले 0, दशमलव के बाद 7, यहाँ अपने मन से 0 दीजिए। ये इसको 1 पहुँचा देगा तो 10 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 0 में से 0 गया तो 0, तो 0.3 आ गया ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1, दशमलव के बाद ऊपर में 1 अंक है तो नीचे में 1 0 दीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा, 10/3 बचेगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास C है उसमें दिख रहा है। इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, जीतने और हारने की प्रायिकता या फिर होने, किसी घटना के होने या न होने की प्रायिकता का जो योग है वो 1 होता है और उसी फॉर्मूला से हम क्या किए तो उसे बना दिए। चलिए अब देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जिसमें कह रहा है किसी नॉन लीप ईयर में जो है 53 रविवार की प्रायिकता होगी। नॉन लीप ईयर में 53 रविवार की प्रायिकता आपसे पूछा है। कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। नॉन लीप ईयर में जो है वो टोटल 365 डे होता है। कितना, 365 डे होता है नॉन लीप ईयर में। ठीक है, 365 डेज में जो है वो 52 वीक होता है। कितने, 52 सप्ताह होता है और 1 डे होता है, 1 दिन होता है। 365 दिन में 52 को सप्ताह होगा और 1 दिन होगा। ठीक, वो 1 डेज जो है, 1 दिन जो है, 1 डेज जो है वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, हाँ, सैटरडे हो सकता है या फिर संडे भी हो सकता है। वो 1 दिन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, रविवार ना, तो रविवार होने की कितनी संभावनाएं हैं, 1 ही दिन। कितना, 1 ही दिन होने की संभावना है। ये हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। और संभावनाएं क्या क्या बनती है, क्या क्या संभावनाएं बनती है, टोटल कितनी संभावनाएं बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 संभावनाएं बनती है। कितनी, 7। पूछा क्या था, तो संडे, तो वो अनुकूल हो जाएगा और कुल परिणाम क्या हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है, देखते हैं क्या है, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे ऐसे सवालों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है। मैं कह रहा है किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस में पी ई नहीं किसके बराबर होता है। आइए देखिए बनाते हैं ऐसे सवाल को। हम जानते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस में किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है, जो कि किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 18 में कह रहा है 2 सिक्कों को उछाल में 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी। अगर 2 सिक्कों को अगर हम उछालें तो दोनों में शीर्ष मतलब चित आए, इसकी कितनी संभावनाएं बनती है। आइए फिर इसे सॉल्व करते हैं। अगर 2 सिक्के को अगर हम उछालें, 2 सिक्के को अगर हम उछालें तो क्या सब आ सकती है। हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है एक पर हेड और एक पर टेल आ जाए, हो सकता है कि एक पर टेल और एक पर हेड आ जाए। इतनी संभावनाएं बनती है। 2 सिक्के को उछालने पर इतना ही संभावना बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि 2 शीर्ष आए, शीर्ष का मतलब क्या होता है, चित्त होता है। तो दोनों पे शीर्ष कब आएगा, शीर्ष जो है कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा। और ये तो टेल हो गया ना, चित्त मतलब हेड होता है, ये हेड टेल, ये टेल हेड है। तो हमसे बोला था कि दोनों पे शीर्ष आए मतलब चित्त आए, कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अब कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितना निकला, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में दिख रहा है। किस में, सी में। इस तरह से आप बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। और ऐसे सवाल हम पिछले वीडियो में बहुत सारे बनाए हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर के आप देख लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी घटना है जो किसी घटना संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है 2/3 जो है वो किसी घटना की प्रायिकता होगी। आइए चेक करते हैं। पहला है 2/3 है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए। तो अगर हम भाग देंगे तो 0.0 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 20 में से 18 गया तो 2, फिर 0 3 छक 18। मतलब ये जो है ये किसी घटना की प्रायिकता होगी, क्योंकि ये क्या है, 1 के अंदर में ही है, 1 से पहले है। हमें क्या चाहिए था, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी वो चाहिए था। तो बी में देखिए, बी में क्या है, निगेटिव में है -0.5, -0.5। ये -0.5 जो है वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये निगेटिव में है और ये 0 से छोटा है। और किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 होती है या 1 होती है या फिर इसके बीच में होती है। ना तो पहले वाला होगा किसी घटना की प्रायिकता, ना तो बाद वाला होगा किसी घटना की प्रायिकता, 1 के बाद वाला, ठीक है। और बाकी ऑप्शन सब जो है वो क्या है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 के अंदर में ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। जो घटना निश्चित है, जो घटना निश्चित है कि होना ही होना है इस दुनिया में, जैसे सूरज का पूरब से उगना, सूरज का पश्चिम से डूबना, ये सब क्या है, घटना, निश्चित घटना है। 100% सब बातें हैं, ये सही बातें हैं। तो परसेंटेज हटाकर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, जो कि वो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21 क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, 2 पासे को एक साथ फेंके गए इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का जो योग है वो 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। योग मतलब जोड़। तो अगर हम 2 पासे को फेंके तो कितनी सारी संभावनाएं बनती हैं। तो 2 पासे को फेंकने पर जो है टोटल 36 संभावना बनती है। कितनी, 36। हम लिखते हैं वो सारी कितनी संभावनाएं हैं, 36 संभावना हम लिखेंगे, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। फिर देखते हैं आगे का क्वेश्चन, आगे जो कह रहा है क्वेश्चन में उसको हम सॉल्व करेंगे। 2 पासे को फेंके तो एक पर एक और एक पर एक आ जाए, हो सकता है कि दूसरी बार फेंके तो एक पर एक और एक पर 2 आ जाए,
हो सकता है कि तीसरी बार फेंके तो एक पर एक और एक पर 3 आ जाए। हो सकता है कि एक बार फेंके तो एक पर जो है 1 और दूसरी पर 4 आ जाए। फिर एक पासे पर 1 आ जाएगा, एक पासे पर 5 आ जाएगा। हो सकता है, ऐसा संभावनाएं हो सकती है, बन सकती है। ठीक है, हो सकता है कि दूसरी बार अगली बार फेंके तो एक पासे पर 1 आ जाए, एक पर 6 आ जाए। इसी तरह से टोटल 36 परिणाम बनेंगे, वो हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो ये सारी जो है वो 36 टोटल क्या है तो परिणाम आ सकता है 2 सिक्के को अगर उछाले या फेंके तो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके ऊपर जो है ना उनका योग जो है वो 10 होना चाहिए। तो आप देखिए, ढूंढिए इसमें कि किस किस का योग 10 है। अगर हम नीचे से बात करें, 6 6 12 नहीं होगा, 6 5 11 नहीं होगा, 6 4 10, एक ये हो गया, इसका योग 10 आ रहा है। 6 3 9, 6 2 8, 6 1 7, 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, एक ये हो गया। 6 5 11, 6 4 10, एक ये हो गया। 5 4 9, 4 4 8, 4 3 7। टोटल उनका जो योग आ रहा है, उस नंबर्स का जो योग आ रहा है वो कितना है 1 2 3 है। कितना है 3 है। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। क्या पूछ रहा था कि योग 10 हो, तो इन्हीं तीनों का योग 10 होता है उन टोटल परिणामों में। तो जो पूछा वो ऊपर, ये अनुकूल परिणाम। और टोटल परिणाम कितना है तो 36 है। कितना है 36 है। इसको जब आप काटिएगा तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1/12। देखिए कौन से ऑप्शन में है, सी नंबर में है। किस में है, सी नंबर में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सवालों को बना सकते हैं बहुत आसान तरीक़ा से। ठीक है, देखिए आप एक मिनट, एक क्वेश्चन पे देखिए आप कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम है। इसी तरह से बनने वाला क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। उसमें कह रहा है 30 में कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पासे पर 5 अंक आने की क्या प्रायिकता है। क्या बोल रहा है, 5 अंक आने की प्रायिकता। उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि योग 10 हो। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो 2 पासे को जब हम फेंकेंगे तो टोटल 36 परिणाम आएगा। ठीक, हमें बोला है कि 5 आए, इसकी कितनी संभावनाएं बनती है। तो देखिए ना किसका किसका योग 5 आ रहा है। एक 4 और एक 5, और इधर 5 5 5, 3 1 4, 3 2 5, एक ये हो रहा है। तो टोटल जो है वो 1 2 3 4 ऐसा कंडीशन है जिसे 5 आता है। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। और कुल परिणाम कितना है 36 है। जब आप इसको काटिएगा तो 4 1 4 और 4 9 36 हो जाएगा। 1/9, जो कि ऑप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष मतलब चित आने की क्या प्रायिकता है। अभी ये सवाल हम बताए थे आपको। चलिए फिर भी बता देते हैं कि कह रहा है कि 2 सिक्के को उछाले तो क्या क्या आ सकता है। एक बार हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 चित आए, उसकी कितनी संभावनाएं हैं ये आपसे पूछा गया है ना। 2 शीर्ष कब कब आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम। और टोटल परिणाम कितना है 4, 1/4 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक थैले में 7 लाल गेंद है। एक थैले में कितना है 7 लाल गेंद है। उसके बाद फिर दिया है 8 हरा गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद है। 8 हरा गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद है। ठीक, ये एक थैला है, इस थैले में क्या है इतने सारे गेंद है। पर टोटल गेंद कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 5 कितना हो जाएगा 20 गेंदे हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने गेंद है 20 गेंद है एक थैले में। फिर कह रहा है कि उस बैग में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी न लाल न सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। उसमें से यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए गेंद निकाला जाता है, लेकिन न लाल हो न सफ़ेद हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। बोल रहा है कि न लाल हो और न सफ़ेद हो, तो होगा क्या हरा होगा। तो अनुकूल परिणाम हरा गेंद है कितना 8,
और टोटल गेंद है कितना 20 है ना, तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। इस तरह से आप बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 24 में है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता कब नहीं होगी, जब 1 से बड़ा आ जाए और 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है -1। क्या दिया गया है, -1। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, निगेटिव में नहीं होना चाहिए किसी घटना की प्रायिकता, वो 0 से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। फिर से वही क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो इसमें भी एक माइनस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, उसमें जो है वो -7 दिया गया है। तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। बहुत ही डिटेल में हम ये सब चीज़ें हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला है 26 नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0। जो असंभव बातें हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 0 होगी ना। तो 0 होगी, तो देखिए 0 किस में दिया गया है, 0 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कोई असंभव घटना बोलिए, जैसे हम बोल दें कि सूरज जो है ना वो पश्चिम से उगता है, तो ये तो असंभव बात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 27 में जो क्वेश्चन है वो जो है वो 14 नंबर चैप्टर का है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आ गया है तो सॉल्व करेंगे ही। उसमें कह रहा है कुछ डेटा दे दिया गया है और बहुलक बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहा है निकालने, बहुलक। और आपको पता होगा बहुलक कैसे निकालते थे, जो संख्याएं सबसे अधिक बार है, बहुत बार है, वही हमारा क्या होता था, तो बहुलक होता था। देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है, तो फटाफट देखने से लग रहा है जो 9 जो है ना वो सबसे ज़्यादा बार है। कितने बार है, 4 बार है 9, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में दिख रहा है, बहुलक 9। जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो जो है वो 23 में भी है, आप देख सकते हैं जा कर के। तो अभी बताए थे, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन वही है। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी जो है वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो आइए चेक करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन जो है वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कि किसी घटना की प्रायिकता होती क्या है, या तो 0 या फिर 1 या फिर उसके बीच में जो भी आएगा तो हम कहेंगे कि घटना की प्रायिकता है, और अगर इसके अलावा कुछ भी आएगा तो बोलेंगे कि वो घटना की प्रायिकता नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको तो अगर हम डिवाइड देंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कि पॉइंट यहाँ पे 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा 1, फिर वहाँ पे 0 देंगे, 3 तिया 9, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये इसको क्या देख रहे हैं हम कि ये 1 से छोटा है, तो ये घटना की प्रायिकता होगी, हमें नहीं चाहिए। ये 1 से छोटा है, घटना की प्रायिकता ये भी क्या है, होगी, हमें नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 33/100 बराबर में हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव है ना। देखिए 33% हटाएंगे तो 100, ठीक है, 1 पर 2 0 है, तो आप भी क्या कीजिए, दाहिना साइड से 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो ये क्या देख रहे हैं हम कि 1 से ये भी छोटा है, तो ये जो है इसके जब आप भाग दीजिएगा तो 1.1666 करके आएगा, जो कि ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यही किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये संख्या जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 31 में कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दे दिया है, माध्यिका दे दिया है, तो आपसे बहुलक पूछा है। सांख्यिकी का यह क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप भी बनाए हैं ऐसे क्वेश्चन और हम फिर से बताएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर जो होता है 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य होता है।
वैल्यू क्या क्या दिया है आपको वो सारा रख दीजिए आप। माध्यिका 9 और माँ दे दिया है 8.9 दे दिया है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 तिया 27 हो जाएगा ना, माइनस 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17। अब इसको थोड़ा सा हम घटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो अभी एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। इसको घटाइए आप, तो कैसे घटा सकते हैं इसको, जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 और ये बच गया 6, 16 में से हम किसको घटा देंगे, 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1 में से 1 गया तो 0। देखिए ना, एक अंक के बाद दशमलव है तो आप भी एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9.2 ही लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। इस तरह से आप बनाएंगे। कैसे घटाए इसको, आइए थोड़ा रफ में समझते हैं। 27 आपके पास यहाँ दशमलव नहीं है तो दशमलव दीजिए, यहाँ दशमलव है ये इसके सामने रखिए, बाद में 8 है, पहले 1 और 7 है, घटाना है, इधर 0 रख दीजिए ताकि दशमलव से पहले और बाद अंकों की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए, बराबर हो जाए। अब घटाइए, 10 में से 8 गया तो 2, ये 6 बचा ना, फिर ये 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 9, 1 में से 1 गया तो 0। सिंपल सी बात है। इसी तरह से हम घटाए, यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 9.2 हम लिख सकते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की क्या प्रायिकता है। 3 सिक्के को अगर एक साथ उछाले तो तीनों पर एक ही परिणाम आ जाए, इसकी क्या संभावनाएं हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 3 सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो टोटल जो है वो इतना परिणाम आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम आ सकता है। अगर 3 सिक्के को उछाले हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, अगर 3 सिक्के को उछाले तो हो सकता है कि 2 पर हेड आए, 1 पर टेल आ जाए, फिर अगर उछाले तो हो सकता है कि 1 पर हेड, 1 पर टेल, 1 पर हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है, संभावना बनती है। तो टोटल इस तरह से क्या है तो 8 परिणाम आ सकता है, ठीक है। जैसे 3 सिक्के हैं हमारे पास, मान लीजिए उस सबको उछाले तो एक का कितना केस बन सकता है, 2 केस बन सकता है, इसका भी 2 केस बन सकता है, इसका भी 2 केस, या तो हेड या टेल आएगा, या हेड या टेल आएगा। ऐसे ही करके टोटल कितना बन जाता है हमारा 8 परिणाम बन जाता है। क्या पूछा है कि समान परिणाम आए, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो तीनों पे एक ही रिजल्ट कब आएगा, एक बार में और एक यहाँ 2 बार में। तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 8 है। इसको जब आप काटिएगा 2 1 2 2 चौका 8, 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए 33 में कह रहा है कि यदि PE होने की प्रायिकता दे दिया है तो पूछ रहा है कि PE नहीं होने की क्या प्रायिकता है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी घटना की होने की प्रायिकता और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का जो योग है वो 1 के बराबर है। आपके क्वेश्चन में दिया क्या है, होने की प्रायिकता दे दिया है 0.05, क्या दिया है 0.05 दे दिया है। हमें नहीं होने की प्रायिकता देखना है किसके बराबर होता है, क्या होता है उसका आंसर। तो P नहीं है इक्वल टू 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या सब हो सकता है। देखिए अगर 1 यहाँ पे है, दशमलव नहीं है तो दशमलव दीजिए अपने मन से, और ये दशमलव उसके सामने रखिए। पहले 0 है, बाद में क्या है 0.5, घटा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 पॉइंट, ये 0.95। देखिए किस में दिख रहा है 0.95, तो 0.95 जो है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके दिल को अगर छू गया हो और आपको लगे कि हमारे लिए यह ज़रूरी था तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, आप भूल जाते हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।